10 टिप्स टू गेट प्रेग्नेंट फास्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जिन्हें अगर आप फॉलो करती हो तो आप नेचुरली और बहुत जल्द ही प्रेग्नेंट हो जाओगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए क्या खाना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और महीने में किस दिन और कितनी बार संबंध बनाना चाहिए। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं प्रेग्नेंट होने के लिए किसी भी प्रकार की दवाई के बारे में या फिर प्रेग्नेंट होने के किसी और तरीके के बारे में बात बिल्कुल नहीं करूंगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों वीडियो को आगे देखने से पहले आप अपने साथ एक कॉपी और पेन जरूर रखना ताकि आप इस वीडियो के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कॉपी पर नोट कर पाओ। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जिस पर पति और पत्नी को ध्यान देना चाहिए वो है पत्नी की फर्टाइल विंडो। कई बार पति और पत्नी दोनों की ही सारी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल होती है और पति पत्नी एक साथ संबंध भी बना रहे होते हैं, पर फिर भी महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती क्योंकि पति पत्नी महीने में गलत दिन संबंध बना रहे होते हैं। एक महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए अपने ओव्यूलेशन डे वाले दिन संबंध बनाना चाहिए और कई महिलाओं को ये लगता है कि उनका ओव्यूलेशन डे पीरियड के बाद 14th या 15th डे को होता है, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपका ओव्यूलेशन आपकी पीरियड साइकिल लेंथ पर डिपेंड करता है। और दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता कि पीरियड साइकिल लेंथ होती क्या है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो पीरियड्स के बीच जितने दिनों का भी गैप होता है उसे ही हम एक महिला की पीरियड साइकिल लेंथ कहते हैं। और ये पीरियड साइकिल लेंथ हर महिला की अलग अलग होती है, तो इसलिए ही हर महिला का अंडा निकलने वाला दिन भी यानी ओव्यूलेशन डे भी अलग अलग दिन होगा। तो चलो मैं आपको पहले पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट करना सिखाता हूँ और ये मैं आपको 3 एग्जाम्पल की हेल्प से सिखाऊंगा। तो दोस्तों पहले एग्जाम्पल में ये मान लेते हैं कि आपका पहला पीरियड 7 अप्रैल को आया था और दूसरा पीरियड 4 मई को आया है। तो इस केस में अगर आप 7 अप्रैल को डे 1 काउंट करोगी तो आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 28 डेज की होगी। आप चाहे तो काउंट भी कर सकती हो। इसके बाद हम बात करेंगे अपने सेकंड एग्जाम्पल के बारे में और इस एग्जाम्पल में मान लो कि आपका पहला पीरियड 4 अप्रैल को आया था और दूसरा पीरियड 5 मई को आया था। तो इस केस में आपकी साइकिल लेंथ 32 डेज की होगी। आप इसे भी गिन सकती हो। इसके बाद हम बात करते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल के बारे में और इस वाले एग्जाम्पल में मान लो कि आपको पहला पीरियड 14 अप्रैल को आया था और दूसरा पीरियड 13 मई को आया था। तो इस वाले केस में आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 30 डेज की होगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपनी पीरियड साइकिल लेंथ निकाल सकती हो। और पीरियड साइकिल लेंथ निकालते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि पीरियड्स की स्टार्टिंग डेट को काउंटिंग में जरूर इंक्लूड करना है। और कई सारी महिलाएं ये गलती करती हैं कि वो अपनी पीरियड साइकिल लेंथ काउंट करते वक्त पीरियड्स की स्टार्टिंग डेट को काउंट ही नहीं करती, जिसकी वजह से उनकी पीरियड साइकिल लेंथ गलत निकलती है। और अब पीरियड साइकिल लेंथ ही गलत निकलेगी तो जाहिर सी बात है कि ओव्यूलेशन डे भी गलत ही निकलेगा। लेकिन दोस्तों अब आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। तो चलो अब हम अलग अलग पीरियड साइकिल लेंथ के हिसाब से ओव्यूलेशन डे निकालते हैं। तो अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 28 डेज की है तो आपका ओव्यूलेशन डे 28 - 14 यानी पीरियड के स्टार्ट होने के बाद 14th डे को होगा। अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 29 डेज की है तो आपका ओव्यूलेशन 29 - 14 यानी पीरियड के स्टार्ट होने के बाद 15th डे को होगा। अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 30 डेज की है तो आपका ओव्यूलेशन 30 - 14 यानी पीरियड के स्टार्ट होने के बाद 16th डे को होगा। अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 31 डेज की है तो आपका ओव्यूलेशन 31 - 14 यानी पीरियड के स्टार्ट होने के बाद 17th डे को होगा। और अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 32 डेज की है तो आपका ओव्यूलेशन 32 - 14 यानी पीरियड के स्टार्ट होने के बाद 18th डे को होगा। और दोस्तों आपको भी पहले अपनी पीरियड्स की डेट के हिसाब से पीरियड साइकिल लेंथ निकालनी है और फिर उसमें से 14 डेज माइनस करने के बाद अपना ओव्यूलेशन डे निकाल लेना है। और फिर ओव्यूलेशन डे वाले दिन प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाना है। दोस्तों अब ओव्यूलेशन डे निकालने के बाद कई कपल्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से कपल्स प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं कर पाते और उस गलती के बारे में मैं सेकंड पॉइंट में डिस्कस करूंगा। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 है मेक फिजिकल रिलेशन फ्रीक्वेंटली। तो कपल्स ये गलती करते हैं कि कपल्स ओव्यूलेशन डे वाले दिन ही फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और वो ये सोचते हैं कि सिर्फ एक दिन फिजिकल रिलेशन बनाने से वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर पति पत्नी को प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो पति और पत्नी को ओव्यूलेशन डे से 4 दिन पहले से लेकर ओव्यूलेशन डे के 2 दिन बाद तक हर दिन संबंध बनाना चाहिए
क्योंकि महिला का अंडा महिला के शरीर में बस 12 से 24 घंटे ही जीवित रहता है, लेकिन पुरुष के शुक्राणु महिला के शरीर में 5 से 6 दिनों तक जीवित रहते हैं। तो इसलिए ही अगर पति और पत्नी फर्टाइल विंडो में 6 से 7 दिन रोज संबंध बनाते हैं तो पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडे के फ्यूज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से महिला के प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, जो कपल्स रोज संबंध नहीं बना पाते, मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि वो ऑल्टरनेटिव डेज यानी एक दिन छोड़कर दूसरे दिन फिजिकल रिलेशन जरूर बनाएं। चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में, और वो है लाई डाउन फॉर 15 मिनट्स आफ्टर इंटरकोर्स। अगर आप संबंध बनाने के बाद 10 से 15 मिनट सीधा लेट जाती हो तो आपको प्रेग्नेंट होने में थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है, लेकिन आप बस 10 से 15 मिनट ही सीधा लेटिएगा, क्योंकि पुरुष के शुक्राणु बस 2 से 3 मिनट में ही बच्चेदानी में चले जाते हैं और बाकी बचे हुए शुक्राणु संबंध बनाने के बाद वजाइना के थ्रू बाहर आ जाते हैं। और कई महिलाएं तो इस वजह से ही घंटों तक लेटी रहती हैं ताकि उनकी वजाइना से शुक्राणु बाहर ना आ पाए। पर दोस्तों, संबंध बनाने के बाद शुक्राणु का बाहर आना एकदम नॉर्मल है, और इसलिए ही आप संबंध बनाने के बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लेटें, और फिर आप चाहे तो अपनी वजाइना को नॉर्मल वाटर से क्लीन भी कर सकती हो ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो है ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी प्लान करते टाइम और उससे पहले आप हरी सब्जियां जरूर खाएं। हरी सब्जियां खाने से आपका हार्मोनल बैलेंस बना रहता है, और जिसकी वजह से अंडा टाइम पर निकलता है, और साथ ही आपके अंडे की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। और दोस्तों, मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि पुरुष को भी अपनी डाइट में हरी सब्जियां जरूर खानी चाहिए, क्योंकि हरी सब्जियां पुरुष के शुक्राणुओं के लिए भी अच्छी होती हैं। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है डोंट ईट जंक फूड। देखो यार, एक सिंपल सी बात है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर आप गंदा खाना खाओगे तो आपकी हेल्थ और आपका अंडा दोनों ही खराब हो जाएंगे। एक महिला को प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त तला भुना जंक फूड और स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये सब खाने से महिला का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से पीरियड्स तो इरेगुलर होते ही है, साथ ही महिला का अंडा भी टाइम पर नहीं निकलता। और अब अगर महिला का अंडा ही टाइम पर नहीं निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि महिला को प्रेग्नेंट होने में भी काफी मुश्किलें होंगी। तो इसलिए ही तला भुना जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें। इसके बाद हमारा सिक्स्थ पॉइंट है एक्सरसाइज। दोस्तों, पुरुष और महिला दोनों को ही प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले रोज कम से कम आधा घंटा कार्डियो एक्सरसाइज भी जरूर करनी चाहिए। कार्डियो एक्सरसाइज करने से ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुंचती है, और साथ ही एक्सरसाइज करने से स्पर्म्स की और अंडे की क्वालिटी भी इंक्रीज होती है। पर दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि महिलाएं ज्यादा विगरस एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। एक्सरसाइज के बाद हम बात करते हैं अपने सेवेंथ पॉइंट के बारे में, जिस पर कपल्स को प्रेगनेंसी प्लान करते टाइम जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा सेवेंथ पॉइंट है प्रीनेटल विटामिन्स। दोस्तों, कपल्स को प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले प्रीनेटल विटामिन्स भी जरूर खाने चाहिए। दरअसल प्रीनेटल विटामिन्स खाने से बच्चे की हेल्थ तो अच्छी होती ही है, साथ ही बच्चे ठहरने में भी महिला को काफी मदद मिलती है, क्योंकि ये विटामिन्स खाने से महिला के अंडे की और पुरुष के शुक्राणु की क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है, और साथ ही महिला का हार्मोनल बैलेंस भी बना रहता है, जिसकी वजह से अंडा टाइम पर निकलता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अपने एट्थ पॉइंट के बारे में, जो है नेसेसरी टेस्ट ऑफ कपल्स बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी। दोस्तों, आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने जरूरी टेस्ट कराने चाहिए, जैसे कि महिलाओं को थायराइड, प्रोलैक्टिन, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। आजकल पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ना ठहरने के केसेस भी बहुत बढ़ गए हैं। तो इसलिए ही महिलाएं अपना टेस्ट जरूर कराएं, और साथ ही पुरुषों को भी अपना सीमेन एनालिसिस जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी ना ठहरने का कारण बैड क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स ही होता है। तो इसके बाद हमारा नाइन्थ पॉइंट है स्ट्रेस। कई कपल्स को काफी कोशिशों के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस लेने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि यही कपल्स की बहुत बड़ी गलती होती है। स्ट्रेस लेने से कपल्स का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है, और अगर आपका भी हार्मोनल बैलेंस बिगड़ गया तो आपको भी प्रेगनेंसी ठहरने में बहुत मुश्किल होगी। इसके बाद हमारा 10th पॉइंट है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर पुरुष या महिला में से कोई भी इंसान स्मोकिंग करता है या फिर अल्कोहल पीता है, तो आज से ही आपको स्मोकिंग करना और अल्कोहल पीना बिल्कुल बंद कर देना है,
क्योंकि सिगरेट और अल्कोहल दोनों ही महिला के अंडे और पुरुष के शुक्राणु के दुश्मन होते हैं और प्रेग्नेंट होने के लिए अंडा और शुक्राणु की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसलिए ही सिगरेट और अल्कोहल पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते करते 1 साल से ज्यादा हो गया है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। आजकल टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक महिला इजीली प्रेग्नेंट हो सकती है, तो इसलिए आप टेंशन बिल्कुल ना लें।